ईरान, ताज़ा सूरत-ए-हाल और माजी। ये सरजमीन हमेशा इक़्तिदार के हिसार में रही, मगर यहाँ की अवाम हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रहे। ईरान की पेचीदा तारीख को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो शायद यही जुमला सबसे ज़्यादा मौजू हो। तेहरान की शाहराहों से उठने वाले नारों और ऐवाने इक़्तिदार की खामोशियों के दरमियान ईरान की कहानी जब्र, जिद्दोजहद और बका की एक लर्ज़ा खेज़ दास्तान है। पहलवी दौर, जदीदियत का सराब और आमरियत की तलख़ी। 1979 से कबल ईरान शहनशाहियत के हिसार में था। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी बज़ाहिर एक जदीद ईरान के मेमार थे, मगर उनकी ये मॉडर्नाइजेशन महज एक खुशनुमा सराब थी। शाह के दौर में तरक्की तो आई, मगर सियासी आज़ादियों का गला घोंट कर। पार्लियामेंट महज एक बेजान ढांचा थी और इंतखाबात एक बेमानी मश्क। असल हाकमियत शाह और उनके मुहिब खुफिया इदारे सावाक की थी, जिसने इख्तिलाफे राय को एक संगीन जुर्म बना दिया था। कैद खाने सियासी कारकुनों से भरे थे और तशद्दुद को नज़्मो ज़ब्त का नाम दिया गया था। इस सब के पीछे अमेरिका की भरपूर अस्करी और माली हिमायत कार फरमा थी, जिसने ईरानी अवाम के दिलों में ये तल्ख एहसास पैदा कर दिया कि उनका हुक्मरान अवामी नुमाइंदा नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों का निगाहबान है। और उनकी किस्मत के फैसले तेहरान में नहीं बल्कि वाशिंगटन में होते हैं। इनकलाब 1979, जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ईरान का इनकलाब महज एक जज्बाती लहर नहीं बल्कि बंद गली में महसूर अवाम का आखिरी कदम था। जब इस्लाहात के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए जाएं और पुरअमन आवाज़ों को जबर से दबा दिया जाए तो फिर इनकलाब एक नागुज़ीर हकीकत बन जाता है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ एक तवाना आवाज़ बनकर उभरे। उन्होंने इसी सच को जुबान दी जो अवाम के सीनों में दफन था, यानी शाह का ज़वाल ही निजात का रास्ता है। और फिर दुनिया ने देखा कि 1979 में अवाम का सैलाब सड़कों पर निकल आया और सदियों पुरानी बादशाहत का गुरूर खाक में मिल गया। ये फैसला किसी मुज़ाकराती मेज पर तहरीर नहीं हुआ बल्कि अवामी जुनून ने सड़कों पर लिखा था। इस्लामी जमहूरिया निज़ाम की तब्दीली या मरकज़े सकल की मुंतकिली। इनकलाब के बाद इक़्तिदारे आला अवाम को मुंतकिल करने का अहद किया गया, लेकिन वक्त ने एक अलग रुख इख्तियार किया। नए आइन के तहत ताकत का असल मंबा अवामी नुमाइंदों के बजाय विलायत फ़कीह रहबर मुअज़्ज़म यानी सुप्रीम लीडर की ज़ात को करार दिया गया। ये एक ऐसा ओहदा है जो इंतखाबी अमल से बालातर और अवामी जवाबदेही से आज़ाद है। चुनाचे आज के ईरान में सदर का इंतखाब तो होता है, मगर रियासत के असल इख्तियारात अवामी राय से तय नहीं पाते। चेहरे बदलते रहे, निज़ाम बरकरार रहा। ईरान की हालिया तारीख चंद अहम किरदारों के गिर्द घूमती है। आयतुल्लाह ख़ामनाई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के तौर पर फाइज हैं। उनके दौर में रियासत की गिरफ्त मजबूत हुई, मगर समाजी आज़ादियों का दायरा सुकड़ता गया। हाशमी रफसंजानी उन्होंने मईशत की बहाली की कोशिश तो की, मगर सियासी ढांचे की तब्दीली से गुरेजा रहे। मोहम्मद खातमी उन्होंने इस्लाहात की शम्मा रोशन की, लेकिन निज़ाम की फौलादी हुदूद ने उन्हें आगे बढ़ने ना दिया। हसन रूहानी उन्होंने दुनिया से मुकालमे का रास्ता खोला, लेकिन फैसला कुन इख्तियारात की कुंजी बदस्तूर गैर मुंतखब मराकिज़ के पास ही रही। आज का ईरान बेगानगी और इज़्तिराब। आज ईरान की रियासत और इसके अवाम के दरमियान एक वसी खलीज हाइल है। एक तरफ वो नई नस्ल है जो रोजगार, शख्सी आज़ादी और आलमी बरादरी से जुड़ने की तमन्नाई है, और दूसरी तरफ वो रियासत जो सिक्योरिटी और कंट्रोल को ही बका का जामिन समझती है। आलमी पाबंदियों ने आम ईरानी की कमर तोड़ दी है, लेकिन निज़ाम की तरजीहात अब भी तब्दील नहीं हुई। महंगाई और तन्हाई आज
آج کے ایرانی شہری کا مقدر بن چکی ہے۔ ریاست بظاہر طاقتور لیکن عوامی اعتماد سے محروم ہے۔ ایران کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تبدیلی کے پرامن راستے روک دیے جائیں تو تغیر کی لہر سڑکوں سے اٹھتی ہے۔ موجودہ تعطل مستقل نہیں رہ سکتا، یا تو نظام خود کو عوامی امنگوں کے سانچے میں ڈھالے گا یا وقت کا دباؤ اسے کسی بڑے حادثے سے دوچار کر دے گا۔ حالیہ مظاہروں کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو ایران آج بظاہر قدرے خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی اطاعت نہیں بلکہ ایک گہرے اضطراب کی ترجمانی کر رہی ہے۔ کیا اس سرزمین پر ایک اور انقلاب آنے کو ہے یا پھر موجودہ نظام لچک اور توازن کے راستے پر گامزن ہو جائے گا؟ اس کا فیصلہ حالات نے کرنا ہے جو ہر لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی روشن صبح کی کوکھ سے جنم لیتا ہے یا پھر کوئی سیاہ رات اسے وجود میں لانے کا اعلان کرتی ہے۔